दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये अलजेब्रा का पार्ट 2 एक्सपेंशन है। जो बेसिक फॉर्मूले हैं, पहले मैं 10 फॉर्मूले बताए थे, अब मैं 9 फॉर्मूले और बताने के लिए जा रहा हूँ। इसको केवल याद नहीं करना है, इसको समझना है, एनालिसिस करना है, ताकि आपका बेसिक फाउंडेशन, जो आप बेसिक चीजें हैं उसको स्ट्रॉन्ग कर पाओ, ताकि जो टेक्निकल क्वेश्चन होता है, हायर थिंकिंग क्वेश्चन होते हैं, जो उधर राइटर्स की बुक्स होती हैं एनसीईआरटी के अलावा, तो आप उनको भी अच्छे ढंग से सोल्व कर पाओ। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उनको अच्छे ढंग से सोल्व कर पाओ। तो ये आपके लिए बेसिक चीजें हैं। इन बेसिक चीजों को कैसे ड्राइव किया गया है, कैसे ये आई हैं, इसको माइंड में सेट करना जरूरी होता है। कहता है जैसे ये दे रखो, ए प्लस में बी प्लस में सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस में 2 इंटू ए बी बी सी और सी ए। इस तरह से आपने याद कर लिया, मान लिया याद कर लिया। इसका तो आप केवल ये भी कर सकते हो, ए प्लस में बी प्लस में सी। ये इसका अगर आप भूल जाते हो, ये स्क्वायर है, इसको आप क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी प्लस में सी इसकी एक पावर, और ए प्लस में बी प्लस में सी इसकी एक पावर, यानी कि एक एक करके 2 हो जाएगी। आप इसको इस तरह से आप लिख सकते हो, जो मैं पहले को प्रूव करने के लिए जा रहा हूं। अब आप इसको ओपन करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ए बी। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ए सी। आ रही बात समझ? इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ए बी। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो बी स्क्वायर। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, बी सी। ठीक है। अब इसको सी को इससे मल्टीप्लाई करोगे क्या करोगे, ए सी। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो बी सी, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो सी स्क्वायर। यानी कि तीन तीन, इसको तीनों से मल्टीप्लाई करना है, ए को बी को भी तीनों से मल्टीप्लाई करना है और सी को भी तीनों से मल्टीप्लाई करना है। तो उसमें आप क्या पाओगे कि ए स्क्वायर आ रहा है, बी स्क्वायर आ रहा है और सी स्क्वायर आ रहा है, और 2ab आ रहा है, 2bc आ रहा है, 2ca आ रहा है। मतलब ये इस तरह से आपका ड्राइव हुआ है। ये फॉर्मूला ऐसे ड्राइव हुआ है, इसकी पावर सिंगल सिंगल करके, इसको मल्टीप्लाई करके। तो इस तरह से ये हमारा जो फर्स्ट है ये इस तरह से प्रूव हुआ है। तो इनके व्याप्ति में जब सेकंड आपको बताता हूँ, सेकंड कैसे आपने याद रखना है, सेकंड की ट्रिक क्या है। अब वो केवल माइनस आ गया, आप ये देखो, ये आ गया आपके पास, ये आपके पास माइनस आ गया। आप इसको लिखने का तरीका समझिए, पहले आपको टीचर ने नहीं बताया होगा, मैं श्योर हूं। आप इसको ऐसे करके ऐसे लिख लो, बी की ब्रैकेट में लिखो प्लस ही, और लेकिन बी को ब्रैकेट में लिख लो अंदर माइनस में। जहां जहां बी आता है वहां वहां माइनस चेंज कर दो। आप देखो ए स्क्वायर, यहाँ ये तो यही सेम रहेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर ये तो सेम रहेगा। जहां पर 2ab आता है ना, यानी कि 2a और b को माइनस कर दो, 2bc, 2b और c, ठीक है, और 2ca। अब देखो माइनस एक यहां आएगा और एक यहां आएगा, यानी कि आपको ये कंफर्म हो गया कि माइनस कहां कहां आएगा। तो आप उसके लिए माइनस जहां लगाना है आप वहां लगा सकते हो। ये देखो, ये याद करने का तरीका बता रहा हूं कि आपने इस माइनस बी को अंदर रख लेना है और बाकी जगह प्लस रखना है, और इसी प्रॉपर्टी को फॉलो करते जाओ, और यही का सेम आपका आ जाएगा। मतलब आपको रट्टाफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, बार बार क्रैम करने की जरूरत नहीं है कि इसके बाद क्या होगा, उसमें माइनस था प्लस था। तो इस तरह से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, खुद भी कंफ्यूज नहीं होना। अगर मैथ में आप कंफ्यूज हो गए तो आप अच्छे ढंग से कर नहीं पाओगे। जैसे अब तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन पे देखो आप, ए प्लस में बी माइनस में सी, इसका स्क्वायर दे रखा है। आप बड़े ध्यान से देखो, इसका स्क्वायर दे रखा है। आप वही सेम करो जैसे मैंने आपको बताया कि इसको सी को अंदर ब्रैकेट में लिख के माइनस लिख लो, बाकी जगह प्लस कर दो। अब इसको वही सेम तरीके से ओपन करो जैसे फर्स्ट को करते हो। क्या, ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में सी का स्क्वायर, ये तीनों आ गए। अब इसके बाद 2ab बिल्कुल सही आ रहा है, 2bc। अब इसको माइनस करेगा, देखो जैसे 2bc आएगा तो यानी कि यहाँ 2bc आ जाएगा, और माइनस में 2ca, क्योंकि माइनस का सी आ रहा है इसलिए 2ca, यानी कि जो सी के साथ मल्टीप्लाई होगा वहां वहां माइनस कन्वर्ट कर दो। तो ये हमारा तीसरा हो गया, ये वाला तीसरा हमने प्रूव कर दिया। यानी कि मुझे याद करने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा ही आपको याद करता हुआ सिखा रहा हूं ना। मैं माइनस देख रहा हूं ना प्लस देख रहा हूं, आपको केवल एक ही याद करना है, फर्स्ट वाला, उसके व्याप पे आपको करना है। अब जैसे फोर्थ है, फोर्थ को देखो, ए माइनस में बी माइनस में सी का होल स्क्वायर ओपन करना है। पहले तो आप इसको लिखो, ये किसको बता रहा हूं मैं आपको, फोर्थ का, ये फोर्थ का इसका बता रहा हूं मैं, इसको कैसे याद करें। आप इसको पहले राइट डाउन करो ऐसे करके, ऐसे ए प्लस अंदर ब्रैकेट में माइनस बी लिखो, और फिर ब्रैकेट में सी लिखो, फिर सारे का होल स्क्वायर करो। ये बिल्कुल सेम जो फर्स्ट है उसकी तरह अटेम्प्ट करो। इसको क्या आएगा, जैसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, और अब आएगा 2ab। अब 2ab के साथ क्या आएगा, माइनस आएगा। 2bc माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 2bc, और 2ca के साथ माइनस आएगा क्योंकि एक माइनस है तो 2ca करेंगे, तो 2ca। तो आप देखो फोर्थ के अंदर देख लो, आप इसको अगर ओपन करोगे तो जहां पर इसमें माइनस आ रहा है और इसमें माइनस आ रहा है, आप चेक कर लो, इस पे माइनस आ रहा है और इस पे माइनस आ रहा है। यानी कि आपके जो क्वेश्चन होंगे, सॉरी ये वाला,
ये वाला और ये वाला माइनस आ रहा है, तो आप इसको सोल्व कर सकते हो इस तरह से। अब इसके बाद हमारे पास जो फोर्थ के बाद है फिफ्थ प्रॉपर्टी। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी पे देखो माइनस ए बी और ये सी ये दे रखा है, इसका होल स्क्वायर खोलना है। अब स्टार्टिंग से तो वही रखना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। यहाँ कहानी चेंज होती है, 2ab, ए माइनस है और बी प्लस है, तो क्या आ जाएगा -2ab आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि इसको यहाँ माइनस कर देगा, यानी कि ये यहाँ पे आके आ जाएगा 2ab। अब 2bc ये सेम रहेगा, और 2ca सी के ऊपर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस आ जाएगा। यानी कि आपको इस तरह से याद करना है कि माइनस कहाँ कहाँ प्लेस करना है, कैसे कैसे प्ले करना है, कैसे कैसे फास्ट कैलकुलेशन करनी है। ये फास्ट कैलकुलेशन के तरीके हैं आपको, तो ये तो एग्जामिनेशन में आप अच्छे से क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसको राइट हैंड साइड के जैसे प्रूव करना है। अब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इसको भी मैं बताता हूँ। जैसे मान लो x प्लस में a है, मैं ये सिक्स्थ प्रूव कर रहा हूँ, इसका सिक्स्थ ये वाला, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, सिक्स्थ है, ये दे रखा है मुझे। और मेरी बात सुनो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, यानी कि एक्स और बी आ जाएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा ए और एक्स आ जाएगा, इसको और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी आ जाएगा। अब मेरी बात सुनो, इसमें एक्स कॉमन है या नहीं है दोनों में, तो आपको कोई भी चीज याद करने की जरूरत नहीं है, ए बी लिखो यहाँ पे और यहाँ साथ में एक्स लिखो और ए बी, यानी कि इसमें से मैंने एक्स कॉमन ले लिया, तो एक्स कॉमन करके मैंने यहाँ लिख लिया, और ये वही की वही प्रॉपर्टी आ गई जो यहाँ पे गिवन है। आपको रेक्टिफिकेशन करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब सेकंड देख लो आप, जैसे मान लो जो इसका सेवंथ है, सेवंथ को हम प्रूव करते हैं कि सेवंथ के अंदर आपने कैसे करना है। सेवंथ के मैं कोई राइट हैंड साइड को जो लिखा हुआ लिखा रहने दो, आप केवल प्रूव करो x माइनस में a और x प्लस में b, ठीक है। ये सेवंथ में प्रूव कर रहा हूँ, x को x से मल्टीप्लाई करो x स्क्वायर हो जाएगा, x को इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा bx हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ax हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो -ab हो जाएगा। अब इसमें से आप x कॉमन ले सकते हो कि नहीं ले सकते, ले सकते हैं बिल्कुल। आप क्या करो, यहाँ x कॉमन ले लो, अंदर b माइनस में a रह जाएगा, यहाँ x कॉमन ले लिया या a b हो गया। तो ये आपके पास जो अगला था जो मैं कर रहा था वो वाला आ गया कि नहीं आ गया। आप इसके साइन में चेंज करके आप माइनस बाहर कॉमन लोगे तो अंदर साइन आ जाएगा, वो कोई इशू नहीं है। आप ये भी राइट है और ये भी राइट है, ये भी राइट है और ये भी राइट है, आप इस तरह से लिखो चाहे इस तरह से लिखो तो वो बिल्कुल ओके होगा। तो इस तरह से आप इसको क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास क्या है आगे देखिए, जो अगला क्वेश्चन इसके सेम प्रॉपर्टी का क्या करना है हमने, जो सेवन था तो सेवंथ हमने प्रूव कर दिया। अब एट्थ के अंदर देखिए क्या है, एक्स प्लस में ए एट्थ के अंदर, और ये क्या है एक्स माइनस में बी। ये एट्थ क्वेश्चन है, एट्थ क्वेश्चन को कैसे करना है वो हम देख रहे हैं, एट्थ क्वेश्चन को कैसे करना है हम वो देख रहे हैं। तो ये एट्थ क्वेश्चन है, एट्थ क्वेश्चन को कैसे करना है, इसको वही सेम मल्टीप्लाई करिए एक्स स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए बी एक्स, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए ए एक्स, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए साथ में तो ए बी। अब देखो इसमें कॉमन ले लो, आप कॉमन लेके क्या करोगे, एक्स कॉमन लिया आपने तो बाहर प्लस लिखना है, तो ए को अंदर लिखो ए माइनस में बी इंटू में एक्स और ए बी। ये हमारे पास आ गया कि नहीं आ गया। आप इसको ऐसे लिखना चाहो ऐसे लिख लो और ये भी लिखना चाहो ऐसे लिख लो, मतलब आपको रेक्टिफिकेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। एक्सपेंशन को इस तरह से याद रखो, मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि इस तरह से याद करोगे तो बार बार कंफ्यूजन होगी आपको। जैसे मैंने आपको स्टेप बताए हैं उसी तरह से याद रखो, फॉर एवर आपके माइंड में चीजें रहेंगी, कोई रेक्टिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, कहाँ माइनस आएगा कहाँ प्लस आएगा क्या होगा क्या नहीं, केवल सिंपल इसको याद रखो। अब ये नाइन्थ देखो, नाइन्थ को कैसे प्रूव करना है, नाइन्थ को देखो आप, नाइन्थ को देखने के बाद आप देखो एक्स माइनस में ए गिवन है और x माइनस में b गिवन है, ठीक है। अब इसको कैसे लिखना है, x की इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो x स्क्वायर आएगा, x की इसके साथ मल्टीप्लाई करो माइनस बी एक्स आएगा, फिर a की इसके साथ मल्टीप्लाई करो माइनस ए एक्स आएगा, अब इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो प्लस ए बी आएगा, ठीक है। अब इसमें से आप कॉमन ले सकते हो, देखो मेरी बात सुनो, ये x स्क्वायर है, अगर बाहर माइनस x कॉमन लोगे, एक मेरी बात सुनो, बाहर माइनस x कॉमन लोगे तो अंदर क्या रह जाएगा b प्लस में a रह जाएगा। यहाँ पे ये गलती मत कर देना आप, आपको मैं बार बार कह रहा हूं ये गलती बिल्कुल मत करना। आप x को आगे लिखो या पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका कोई वो नहीं है। तो इसका जो हमारे पास प्रॉपर्टी आई a प्लस में b लिख लो आप ऐसे करके ऐसे, और यहाँ x लिख लो और a b लिख लो, आप इसको इसके साथ मैच कर लो, यही का यही है। और जो मैंने इनमें दोनों में डिफरेंस आया था, आप चाहे ऐसे लिख लो चाहे वैसे लिख लो जैसे मैंने किया था, दोनों सेम है, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ये 9 के 9 बेसिक जो चीजें हैं इसको भी आप पार्ट 2 में याद कर लो। अलजेब्रा की है, एक्सपेंशन है, फर्स्ट जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें भी बेसिक चीजें बताई थी, अब सेकंड में भी है वो बेसिक चीजें बताई हैं। अब जो मैं आपको लास्ट वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर भी बेसिक प्रॉपर्टी है। ये 3 अलजेब्रा की एक्सपेंशन की बेसिक प्रॉपर्टी है जो 6th क्लास के लिए, 7th क्लास के लिए, 8th क्लास के लिए, 9th के लिए, 10th के लिए, 11th के लिए, 12th के लिए, अदर देन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप इसको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, खुद रीड आउट करो, बार बार इनकी प्रैक्टिस करो। ये बेसिक चीजें हैं जो आपकी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं। ओके दोस्तों, नमस्कार।